दोस्तों, क्या कभी आपने फैक्ट्री में पाम ऑयल बनते देखा है? और क्या सच में पाम ऑयल में गधे का यूरिन मिलाया जाता है? दोस्तों, आप सभी ने पाम ऑयल के बारे में तो जरूर सुना ही होगा और देखा जाता है कि जितनी भी फैट प्रोडक्ट्स होती है उनके इंग्रेडिएंट्स में आपको पाम ऑयल का जिक्र जरूर मिल जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पाम ऑयल को बनाने की पूरी प्रोसेस क्या होती है और बड़ी बड़ी फैक्ट्री में पाम ऑयल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पाम ऑयल की प्रोडक्शन शुरू होती है पाम के पेड़ों से और ये पेड़ कुछ इस तरह के होते हैं और इतने बड़े बड़े और लंबे पेड़ों से इस पाम के फलों को तोड़ने का काम एक बड़ी सी स्टिक की मदद से किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि पाम का फल कैसा होता है या ये कैसा दिखता है, तो ये फल कुछ इस तरह का दिखता है और जब आप इस फल को काटेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ इस तरह का बीज दिखाई देगा और इसे पाम नट कहा जाता है और इसी फल के चारों ओर मौजूद हिस्से को कहते हैं मेसोकार। यहाँ पर इन पेड़ों से पाम के फलों को तोड़ने के बाद इन्हें ट्रैक्टर में भर लिया जाता है और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि ये पाम का पेड़ हर साल 16 से 20 किलोग्राम पाम के फल प्रोड्यूस करता है और एक पाम के पेड़ से हम 25 से 30 साल तक पाम ऑयल निकाल सकते हैं। इन सभी पाम के फलों को पेड़ों से काटकर ट्रकों तक लाया जाता है और फिर इन ट्रकों को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। पर जहाँ पर इस पाम ऑयल की प्रोडक्शन होगी, यहाँ फ्रंट लोडर का इस्तेमाल करके इन सभी पाम के फलों को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कन्वेयर बेल्ट की जैसी बनी हुई एक मशीन है और इसके ऊपर एक बॉक्स की शेप का ढांचा लगा हुआ है और इन्हीं के अंदर पाम के फलों को डालकर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरे प्रोसेस को शुरू किया जाता है जिसका नाम है स्टरलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में इन पाम के फलों को हाई प्रेशर स्टीम की मदद से स्टरलाइज किया जाता है। यहाँ पर इन चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस प्रोसेस को करने का मकसद ये होता है कि इन फलों के अंदर जितने भी एंजाइम, फंगस या बैक्टीरिया जो भी मौजूद होते वो सब निकल जाए। इसके बाद इन पाम के फलों को डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है जहाँ पर इन फलों को पहले उबाला जाता है और इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कर लिया जाता है। इन फल के अच्छे से उबल जाने के बाद इन्हें एक्सट्रैक्टिंग प्लांट में ले जाया जाता है और जिसके लिए यहाँ पर मौजूद कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पाम ऑयल बनाने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इन फलों को बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर ही बेहतर क्वालिटी का पाम ऑयल बन पाता है। तो अभी उबले हुए पाम के फल इस यूनिट तक आ चुके हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद इन फलों को एक स्ट्रीपर के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पर यह तेजी से घूमता है और फिर धीरे धीरे करके इन फलों में मौजूद खाली ब्रांचेस को निकाल देता है। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस होती रहती है तो वैसे वैसे एक एक करके यहाँ मौजूद पाम के फल कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाहर आते जाते हैं और यहाँ से इन्हें सीधे डाइजेस्टर मशीन के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर इन फलों को डाइजेस्ट कर पाने लायक बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन इन फलों को एकदम कचुम्बर सा बना देती है और जब कुछ समय के बाद इन्हें इस मशीन से बाहर निकाला जाता है तो इनका पूरा का पूरा हुलिया बदलकर कुछ इस तरह का हो जाता है। मशीन द्वारा इन फलों को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है प्रेस मशीन की, क्योंकि यही पाम ऑयल को इन फलों से निकाला जाना होता है। इस प्रेस मशीन की मदद से सबसे पहले पाम ऑयल से फाइबर को अलग किया जाता है और जो कुछ इस तरीके से बाहर निकाला जाता है, वहीं दूसरी ओर इन फलों में से पाम ऑयल निकाला जा रहा होता है। तेल निकालने के बाद इसे कुछ इस तरह से रिसेप्शन टैंक के अंदर डाला जाता है और जहाँ पर इस ऑयल को डाइल्यूट क्रूड ऑयल में बदला जाता है और जिसके बाद इसे कोल्ड स्टोरेज में लाकर रखा जाता है और यहाँ पर ये ऑयल कुछ ही समय में लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है। अब कुछ समय के बाद वहाँ से डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल को वहाँ से लाकर इसे क्लैरिफी मशीन में लाया जाता है। इस मशीन के अंदर एक एक करके पाम ऑयल के ब्लॉक्स को डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन इन ब्लॉक्स को पाम ऑयल में कन्वर्ट कर देती है और अपने अंदर लगे हुए प्योरीफायर की मदद से बाहर निकाल देती है और फिर आखिर में जाकर इस पाम ऑयल को बॉटल्स में पैक कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये पाम ऑयल क्या होता है और ये बनता कैसे है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी।